हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि आज जो मैं स्ट्रैटेजी आपको सिखाने जा रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी मैं आपको जब ट्रेडिंग प्लस के स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग प्लस शुरू किया था 2022 में तब सिखाया था। बेसिकली स्ट्रैडल मैनेजमेंट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। बट फिर पिछले कुछ सालों से वो स्ट्रैटेजी मैंने सिखाना बंद कर दिया था क्योंकि वो पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन नहीं बन रही थी वो स्ट्रैटेजी करने का। लेकिन राइट नाउ वो स्ट्रैटेजी फिर से बहुत सूटेबल मार्केट कंडीशन है उस स्ट्रैटेजी के लिए जब आप ये स्ट्रैटेजी को पर्टिकुलर डिप्लॉय कर सकते हैं। सो आज एक बहुत अच्छा मुहूर्त है कि मैं आपको ये स्ट्रैटेजी सिखाऊं। एटलीस्ट अगले 2 महीने तक आप इस स्ट्रैटेजी पे बहुत आराम से काम कर सकते हैं। और बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है? डेल्टा मैनेजमेंट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। अब ये सब कुछ करते कैसे हैं, सब कुछ कैसे सीखना है, उसके लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको सारी डिटेल में सिखाऊंगा। राइट। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है क्योंकि ट्रेडिंग प्लस का पुराना चैनल जो 50,000 सब्सक्राइबर के साथ था वो अब टर्मिनेट हो चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में मैं पूरा एक कोर्स यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ और उसकी पूरी डिटेल्स आपको इसी चैनल पे मिलेगी। राइट। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं सारी चीज़ें। चलिए तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे स्ट्रैटेजी समझाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ वो पर्टिकुलरली इसी मार्केट कंडीशन में करने के लिए मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ उसका ध्यान से समझिए। अभी अगर आप विक्स देखेंगे तो 18.85 है विच मीन्स विक्स काफी हाई है। अगर आप विक्स का हाई देखेंगे तो विक्स जो हाई लगाया था आपका रिसेंट टाइम में वो 28 समथिंग का लगाया था विच इज ऑन 38 मार्च को, 30 मार्च को, राइट। बट जब तक विक्स हम लोग इंडियन मार्केट में विक्स को अगर विक्स 15 के ऊपर है तो हाई विक्स कंसिडर करते हैं। अभी विक्स 19 के आसपास है। तो इस समय जब तक विक्स हाई है, विक्स अबोव 15 है, तब तक आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को हर वीकली कर सकते हैं। उसका रीजन है क्योंकि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी विक्स हाई होने की वजह से ऑप्शन के प्रीमियम हाई होते हैं और उसको उसी दिन मेल्ट होना होता है। तो थीटा डी के जो है वो बहुत फास्ट मिलता है इवन मार्केट मूव करे इधर साइड में तो भी। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि इसीलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल भी लिए सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूं। अभी मैंने 7 अप्रैल का एक्सपायरी थी लास्ट 7 अप्रैल का। 7 अप्रैल को मार्केट कितने परसेंट मूव किया था आपके सामने है। लगभग 300 पॉइंट, 350 पॉइंट, ठीक है। एंड 7 अप्रैल के पहले जो इससे पहले एक्सपायरी थी वो 30 मार्च की थी। तो 30 मार्च को मार्केट कितना मूव किया था? लगभग यहाँ से, क्योंकि हमारा ट्रेड कहीं 10 बजे के आसपास से शुरू होता है तो 10 बजे के आसपास यहाँ से कहीं से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने परसेंट मूव किया था? फिर से लगभग 1.5%, 350 पॉइंट के आसपास। अगर मैं इसको एकदम बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट करूं, सो हियर इज 10 o'clock, दिस कैंडल इज 10 o'clock एंड इट, अगर हम इसका लो मार्क करें तो 1.6, 365 पॉइंट, राइट। सो 1.65% मूव किया था। स्टिल इस तरह के मूवमेंट आने के बाद भी ये स्ट्रैटेजी काम करती है। अब कैसे करती है, वो सब कुछ कैसे करना है, चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे सिखाऊं। ध्यान रखिएगा ये स्ट्रैटेजी आप अगले 1 डेढ़ महीने तक बहुत आराम से कर सकते हैं। मतलब अगले 3 से 4 सॉरी, आप 6 से 7 हफ्ते आप हर एक्सपायरी में स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। लो विक्स के लिए मैं अलग से सिखाता हूँ लेकिन ये अभी हाई विक्स के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। आइए तो हम लोग क्या करें, बैक टेस्ट कर लेते हैं, सिमुलेशन पे जाते हैं। अभी लास्ट वीक का बैक टेस्ट कर लेते हैं। लास्ट वीक आपका 7 अप्रैल को था। 7 अप्रैल को हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे 10 o'clock का। मॉर्निंग में नहीं करते हैं क्योंकि मॉर्निंग में यूजली वोलेटिलिटी रहती है तो मॉर्निंग में हम लोग अवॉइड करते हैं। 10 o'clock पे करते हैं, ठीक है। 10 o'clock पे आए, एट द मनी कहाँ पे आपका 22,900। एक सेल किया, ये एक कॉल ये सेल किया, एक पुट सेल किया, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो बेसिकली आपने स्ट्रैडल बना दिया, राइट, स्ट्रैडल ही बनाया है। लेकिन जरा आप अपना प्रीमियम कैलकुलेट करिए। स्ट्रैडल तो बना दिया लेकिन अपना प्रीमियम कैलकुलेट करिए। सिर्फ स्ट्रैटेजी इतनी सी नहीं है। आपको वो कॉल साइड में कितना प्रीमियम मिला है? 91 का। प्लस पुट साइड में कितना मिला है? 100.06 का। टोटल प्रीमियम कितने हुए? 197। मैं 200 मान लेता हूँ, राउंड नंबर कर लेते हैं। 200 को डिवाइड किया हमने 2 से। अभी मैं आपको बताऊंगा 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। कितना आया? ऑलमोस्ट 98, मतलब 100 मान लेते हैं। 100 पॉइंट का प्रीमियम, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इसको तो मैं ऐसे भी 100 कर सकता, लेकिन कई बार ऐसे 120, 110 है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है 50% करने के लिए, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन बेसिकली बताया। अब अगर आपको यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रीमियम मिल गया, 2 से डिवाइड करने के बाद 100 पॉइंट का प्रीमियम मिल गया, अब क्या करना है? आपने ये स्ट्रैडल बनाया। अब मार्केट यहाँ से किसी भी साइड में 100 पॉइंट मूव करेगा
तो आपको वो लेग क्लोज करना है जिस साइड में मार्केट मूव किया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट हायर साइड में मूव किया है तो आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट आने के बाद कॉल को क्लोज करना है एंड नेक्स्ट कॉल ओपन करना है किस स्ट्राइक प्राइस पे, जितना प्रीमियम अपोजिट साइड में बचा हुआ है उतनी स्ट्राइक प्राइस पे। बेसिकली ऐसे ही आप डेल्टा मैनेज करेंगे। आप जैसे जैसे किसी एक लेग का डेल्टा हाई होता जाएगा आप उस लेग को क्लोज करके अपोजिट साइड से डेल्टा मैच कर देंगे। यही करते हैं हम लोग डेल्टा मैच, राइट। और ये कॉन्सेप्ट मैंने 2022 में सिखाया था, तब हाई विक्स हुआ करती थी। और 1-1.5 साल तक अगर आपको चार्ट दिखाता हूं मैं, क्योंकि मेरे कहने पे मत जाइए, आप यहाँ पे चार्ट देखिए। 1-1.5 साल तक लगातार यूट्यूब पे, क्योंकि अब तो वो पुराना चैनल है नहीं तो वो भी मैं दिखाता आपको। लगातार जो मेंटोरशिप के या ट्रेडिंग प्लस के पुराने मेंबर है उनको याद होगा कि लगातार हम लोग इस स्ट्रैटेजी पे 1-1.5 साल तक लगातार काम करते रहे। आप यहाँ पे देखेंगे विक्स 15 के ऊपर ही थी और लगातार विक्स 15 के ऊपर थी। आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जाके बैक टेस्ट करिएगा। कब से कब का? 2022 से, क्योंकि तब से ही मैंने सिखाना शुरू किया है। 2022 से लेके टिल यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, लगभग नवंबर तक। आप एक बार बैक टेस्ट करके देखिएगा, अमेजिंग रिजल्ट है। मतलब इस स्ट्रैटेजी को और कोई स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी के रिटर्न को और कोई स्ट्रैटेजी बीट ही नहीं कर पाती थी, राइट। तो वही स्ट्रैटेजी आज मैं फिर से आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए क्या करेंगे, हमने अपने स्ट्राइक प्राइस मार्क कर लिए हैं, 22,887 है, तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट अगर हम मार्क करें तो हमारा हायर साइड में हो जाएगा 22,890, ठीक है, 890 ही होगा। एंड लोअर साइड में 22,790, ठीक है, 100 पॉइंट नीचे आ गया हम लोग तो 790 हो जाएगा, राइट। स्पॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना स्पॉट कितना चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब जब कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हमको नहीं पता, कब जाएगा हमको ये चीज नहीं पता। आप चाहे तो चार्ट पे भी देख सकते हैं, चार्ट पे भी देख के आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको 5 मिनट कर दो, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस दोनों लेवल के ऊपर जाएगा हम एडजस्टमेंट करेंगे। 22 तो मैं 5 मिनट्स आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अपना ट्रेड 5 मिनट्स आगे चल रहा है। जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर होगा तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा 990 या 790। मुझे अभी तो दिख नहीं रहा है। बेसिकली हमने 200 पॉइंट की 990, सॉरी ये मैं थोड़ा पहले करूं, नहीं 990 नहीं आया है, ठीक है। मैं 1 मिनट से भी दिखा देता हूं आपको, कहीं ऐसा ना हो कि 990, बेसिकली आपको 5 मिनट की कैंडल का क्लोज भी वेट करना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल जाए और हमें दिखे भी ना, ठीक है। तो मैं 5 मिनट की कैंडल से आगे चल रहा हूँ। 990 के ऊपर जब भी मार्केट होगा हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। अभी 990 के ऊपर है नहीं। नहीं अभी तक तो नहीं आया है, ये आ गया। 5 मिनट के कैंडल में इसने 990 को ब्रेक कर दिया 5 मिनट की क्लोजिंग के बेसिस पे। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, लूजिंग लेग कौन सा है आपका? कॉल है। डेल्टा कहाँ पे मिसमैच हो रहा है इसका? 0.83, इसका 0.17 है। डेल्टा मिसमैच कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। तो हम इसको क्या करेंगे, हमको प्रॉब्लम किससे हो रही है? इससे हो रही है। इसको क्लोज कर दिया, अब डेल्टा मैच कर देंगे इससे, या यहाँ पे अगर इतना प्रीमियम भी सेल कर दें तो भी डेल्टा मैच हो जाएगा। आइए प्रीमियम की हेल्प से हम लोग डेल्टा मैच कर देंगे। कॉल साइड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको सेल कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इसका डेल्टा है 0.17। चलिए इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं तो ये डेल्टा कम हो जाएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे ये वाली स्ट्राइक प्राइस ले लें चाहे वो स्ट्राइक प्राइस ले लें, आपके ऊपर है, ठीक है। आप जैसा चाहें वैसा वो स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पे होल्ड कर लीजिए। अगेन जब यहाँ पे डेल्टा डिफरेंस आए, अब यहाँ पे नेक्स्ट, अच्छा आपका क्वेश्चन आएगा कि ये एडजस्टमेंट हमने कर दिया, मैं इसको 5 मिनट पहले लेके चलूं। आपका क्वेश्चन आएगा कि मैंने ये एडजस्टमेंट कर दिया, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट कैसे करना है? इसके बाद भी मार्केट फर्दर ऊपर या नीचे गया तो क्या करना है? ध्यान से समझिए, जब आप ट्रायंगल की पोजीशन में हैं, जब आपके पास ट्रायंगल है तो आपको अपने सिर्फ और सिर्फ सेल लेग को देखना है, या तो ये वाला लेग या तो ये वाला लेग। जब कभी मार्केट इस लेग को ब्रीच करे या इस लेग को ब्रीच करे, आप फिर से अपने सेल लेग को आउट ऑफ द मनी में शिफ्ट कर देंगे। उतना ही शिफ्ट करेंगे जितना आपके अपोजिट लेग में प्रीमियम है, ठीक है। इतना ही करना है। चलिए आगे चलते हैं।
क्योंकि इसके बाद ये आया नहीं तो हमें करने की जरूरत पड़ी नहीं, और आप अपना ट्रेड अराउंड 3 o'clock पे क्लोज कर देंगे। ये लीजिए 3 o'clock हो चुका है, आप अपना ट्रेड चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, राइट। अब आप कहेंगे कि नहीं चलिए एक और एग्जांपल दिखा दीजिए, ये तो हमने वो एक एग्जांपल दिखाया, इसके अलावा भी एग्जांपल दिखा दीजिए। आइए और भी एग्जांपल दिखा देते हैं। और जानबूझ के मैंने ट्रेंडिंग डेज चुने हैं क्योंकि साइडवेज जिस दिन होगा उस दिन प्रॉफिट दिखाने का कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट हमको ट्रेंडिंग डे चाहिए, राइट। तो ट्रेंडिंग डे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 30 मार्च है, 30 मार्च को मंडे था, उस दिन एक्सपायरी थी, तो मैं स्टार्ट ऑफ द डे दिखा देता हूँ आपको। अराउंड हमारा ट्रेड 10 o'clock पे शुरू होगा, तो मैं 10 o'clock पे लेके जाता हूँ, राइट। अगेन 22,600 है, तो मैं 22,600 पे एक कॉल एक पुट सेल कर देता हूँ। दोनों का कंबाइंड प्रीमियम हमको अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, 116 प्लस 110 कितना हुआ, 226। मैं 225 मान लूँ या 26 भी मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 113 को मैं 110 मान लेता हूँ, राउंड नंबर कर लेते हैं, एक दो पॉइंट से ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, 110 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो 110 मान लिया। अब हमें क्या करना है, हमारा लेग कहाँ पे है, 110 अगर हम इसको कर लेते हैं तो हम हमारा लेग है 22,615 प्लस 110, 113 है, तो वैसे राउंड नंबर में वो पूरा क्लोज हो जाएगा, तो मैं 113 ही कर दे रहा हूँ। 22,728, तो मैं 22,730 मान लेता हूँ, ठीक है। 22,730 हमारा लेग होगा। लोअर साइड में लेग क्या होगा, 22,615 माइनस 113 कितना हुआ, 22,500, राइट। यही होगा 22,500 हमारा लेग होगा। एक दो पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो अब मार्केट अगर इसके नीचे गया तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, 22,500 या फिर 22,730 के ऊपर गया तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। आइए चलिए 5 मिनट से चला आगे। आप अपना यहाँ पे स्पॉट चेक करते रहिएगा, बस यहाँ पे स्पॉट मैं देख नहीं रहा हूँ चार्ट में कहाँ है, क्योंकि वो फिर बाइसनेस आ जाती है, तो चार्ट हम देखेंगे ही नहीं, सीधा हम देखेंगे अपने रूल को फॉलो करेंगे हमको, क्योंकि डेल्टा मैनेज करना हमको चार्ट से मतलब नहीं है, ठीक है। तो 22,500 या 22,730 अभी तक तो नहीं आया है, ये लीजिए आ गया। यहाँ पे आपका डेल्टा ब्रीच हो चुका है, इवन सिग्निफिकेंटली ब्रीच हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा भी ब्रीच हो चुका है। क्या करना है, इसको क्लोज करना है, इतना प्रीमियम मैच कर लेना है। इतना प्रीमियम कहाँ पे मिल रहा है, पुट साइड में लगभग ये, ठीक है। इसको हमने सेल कर दिया। क्या आपका डेल्टा बराबर हो गया, लगभग बराबर हो गया है। क्या आपके प्रीमियम लगभग बराबर हो गए, यस लगभग बराबर हो गया है। तो फिर से हमारे पास एक रेंज बन गई, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से 5 मिनट आगे चलते हैं। अच्छा अब आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट का पॉइंट क्या है, 22,600 या फिर 22,400। चलिए आगे चलते हैं। 400 ब्रीच होगा या 600 ब्रीच होगा, जो भी ब्रीच होगा वहां पे एडजस्टमेंट करेंगे। हम्म, कोई लेवल ब्रीच हुआ है क्या, नहीं। हाँ साइडवेज ही रह जाएगा आपके मार्केट, देखते हैं। नहीं सर 400 ये ब्रीच हो गया आपका, यहाँ पे ब्रीच हो गया, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए जरा थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्या ये प्रीमियम मैच करने का कोई फायदा है, अगर हम इसको क्लोज कर भी दें तो अपोजिट साइड में कितना प्रीमियम बचा हुआ है, आपके सामने अपोजिट साइड में कितना प्रीमियम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रीमियम। ये 2.7 का प्रीमियम में इसको होल्ड करने का कोई मतलब बनता है क्या, नहीं बनता है। तो या तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे, या तो आप अपना यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देंगे। बट अगर आप फिर भी फाइट करना चाह रहे हैं, अगर आप फिर भी फाइट करना चाह रहे हैं तो आपको दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना होगा, आप कॉल को ही क्लोज कर लीजिए, क्योंकि निग्लेजिबल प्रीमियम तो वहां पे बचे हुए हैं। एट द मनी पे तो प्रीमियम बचा हुआ है ना, एट द मनी पे फिर से ओरिजिनल स्ट्रैडल खड़ा कर दीजिए, ये लीजिए। बट ये तब है जब आप फाइट करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये प्रीमियम बहुत ज्यादा है,
अराउंड 2:30 बज चुका है। अब यहाँ से हाफ एन आवर बाद आपका ट्रेड क्लोज हो जाना है और आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी प्रीमियम काफी बचा हुआ है, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं, राइट। एक तो अगर आपके अपोजिट साइड में प्रीमियम नेग्लेजिबल बच चुके हैं तो वहीं पे ट्रेड क्लोज कर दीजिए। बट अगर आपको फाइट करना है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में ना हो, तो और टाइम बस 10-15 मिनट ही बचाओ, तो आपको लग रहा है कि अगर मैं 10-15 मिनट भी ट्रेड होल्ड कर लूंगा तो उस केस में भी प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है ना कि आपका ओवरऑल ट्रेड में प्रॉफिट तो अभी नहीं बना है, लेकिन ट्रेड को क्लोज होने में, क्योंकि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी वो प्रीमियम 0 होने वाला है, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ 15 मिनट भी अगर ट्रेड मैंने होल्ड कर लिया है तो वो थीटा डी के मुझे मिल जाएगा। तो उस केस में आप यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, आप एक फिर से स्ट्रैडल बना सकते हैं, फिर से आप एट द मनी पे शिफ्ट कर सकते हैं। मैं 5 मिनट से फिर से आगे चल रहा हूँ, ठीक है। टोटल प्रीमियम अब आप देखेंगे आपके पास कितना है, 87। 87 का अगर आप 50% मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रेंज आएगी वो लगभग 45 पॉइंट के आसपास की आएगी। तो मतलब यहाँ से मार्केट अगर 45 पॉइंट हायर या लोअर साइड में मूव किया तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अभी तो नहीं किया है एंड वी आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अराउंड 3 o'clock हो चुके हैं एंड आप अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे, राइट। सो देखिए, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। मैं आपको बस एक चीज बता दूं, इसीलिए मैंने आपको रेंज भी बताया कि जब कभी भी विक्स हाई होती है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब कभी भी विक्स हाई होती है, हाई विक्स में ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर आप डेल्टा मैनेजमेंट वाली स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, फिर से मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, ये वर्ड जरूर ध्यान से सुनिएगा। हाई विक्स में जब विक्स 15 के ऊपर है और आप डेल्टा मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, क्या 3 पॉइंट बोले, हाई विक्स, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, डेल्टा मैनेजमेंट। अगर आप इन 3 चीजों को फोकस में रख के ट्रेड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे, इसका विन रेट बहुत हाई है। मैंने आपको बताया कि विक्स 15 के ऊपर कभी भी है, 15 के ऊपर की विक्स कभी भी है, आप डेल्टा मैनेजमेंट वाली स्ट्रैटेजी ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी लगा के देखिए, 80% से कम एक्यूरेसी मिलने के चांसेस बहुत कम है। मतलब 80% से नीचे की एक्यूरेसी नहीं आएगी, इतनी हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी है। बस आपको सिंपल चीजें है ना, वो ठीक से कई बार स्ट्राइक नहीं करती है। कई बार आपको ये सिंपल स्ट्रैटेजी आपको लगेगा कि नहीं काम नहीं करती, लेकिन हर एक स्ट्रैटेजी का एक पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन होता है। जैसे डेल्टा मैनेजमेंट एक हाई विक्स की स्ट्रैटेजी में मैनेज करना अगर आप चाहेंगे ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, वो एक बेस्ट सिनेरियो है इस तरह की स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने का। आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज अपडेट कर दूं, ये ट्रेडिंग प्लस का वेबिनार है, ये नेक्स्ट वेबिनार आपका होने वाला है। वैसे तो ये हर संडे को होता है, तो आप चाहे ये वीडियो आज देख रहे हैं या 5 महीने बाद देखेंगे तो भी वो संडे को वेबिनार हो रहा होगा। नेक्स्ट वेबिनार आपका 12 अप्रैल को है। 12 अप्रैल को ये वेबिनार हम लोग कंडक्ट करेंगे। इस वेबिनार में रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करके यू जस्ट हैव टू फिल द डिटेल्स एंड यू जस्ट हैव टू पे 9 रुपीज। इस वेबिनार में हम लोग क्या सिखाएंगे, इस वेबिनार में हम लोग आपको कैलेंडर बेस्ड आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी सिखाएंगे। एक ऐसी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जिसको हम लोग कैलेंडर में डिप्लॉय करते हैं, मतलब पहले हम लोग स्टॉक्स में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, फिर उसको हम लोग कैलेंडर में डिप्लॉय करते हैं। जैसा कि आपने मेरे साथ ये कई सारे ट्रेड देखोगे, 9 अप्रैल को मैंने आपके साथ एक HDFC का आर्बिट्राज कैलेंडर ट्रेड शेयर किया है, बट ये बेसिकली एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके किया है। सो इस तरह के ट्रेड यूजली बहुत लेस रिस्की होते हैं, अगर आपका जो रिस्क है वो बहुत मिनिमलिस्टिक रिस्क होता है, राइट। एंड एट द सेम टाइम जो रिटर्न आने के चांसेस रहते हैं वो काफी हाई रहते हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी है, उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। एक बार आप रजिस्टर कर लें, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको यही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग ये जो वेबिनार है इसके लिंक शेयर करते हैं। सो पहले आप रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरे ट्रेड्स फॉलो करना है जो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, जो भी मेरे ट्रेड्स है, जो मैं ट्रेड्स यहाँ पे शेयर करता हूँ, अगर आपको मेरे ट्रेड्स फॉलो करना है तो भी ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं आर्बिट्राज और कंबाइंड प्रीमियम स्ट्रेटजी दोनों आपके साथ शेयर करूंगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।